नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदश श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदश श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मणि माला त्री रचिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम क्योंकि भक्ति और साधु वैष्णव इन सब पर बहुत अध्ययन कर चुके हैं और हम बहुत जल्दी रस विचार पर पहुंचेंगे। और भक्ति में रस है, ये आस्वादन या तो यशोदा करती है या उनके सखा करते हैं या फिर उनके शांत भक्त करते हैं। भक्ति में कितना आनंद है। रसो वही साहा, जो भगवान है, जो ब्रह्म जिनको कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है और जिनको भगवान भी कहा जाता है, और उनका हमारा एक ही कनेक्शन है, रस। तो संसार में जितना कुत्सित है, घिनौना है संसार, भक्ति जैसे से बढ़ती जाएगी ये संसार में वितृष्णा आती रहेगी। ये नियम है। संसार से नफरत उसको ही हो रही है जिसको भगवान की भक्ति हो रही है। भक्ति भी रहे संसार भी रहे, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है, कभी नहीं देखा जाता है। धीरे धीरे अपने आप ही संकुचन होने लगता है, संसार से संकुचन होने लगता है। फिर हमारे जितनी भी ये सब बातें ना, झूठ, बेईमानी, चोरी, छल, कपट, कुटी नाटी, असत तृष्णा, ये सब मिट जाती है, एकदम शुद्ध। ये भजन है। तो भजन भी मनुष्य को चलाते हैं, ऐसे माया चलाती है ना, ऐसे भजन भी चलाता है। कैसे चलाता है भजन? कहाँ भेजेगा? यहाँ पर शुद्ध भक्ति हो। कहाँ पे मन लगाएगा? जहाँ पे भगवान बैठे हैं। कहेगा तू नाच, कौन नचा रहा है? भजन नचा रहा है। उधर माया नचा रही है। दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। माया अपना कार्य करती है और भजन अपना कार्य करता है। तो जब भजन की तरफ आ जाता है तो फिर विदुरानी को नहीं लगता कि मैं गरीब हूँ, कि मैं क्या हूँ। और माया को लगता है अरे मेरे पास इतना धन संपत्ति होनी चाहिए, इतनी बड़ी भागवत होनी चाहिए, इतने बड़े आयोजन होने चाहिए। और हम माया का बड़ा भारी खेल देखा जाता है। और दुर्योधन जैसे बिछाता है, इतने सब व्यंजन मेरे पास है। कृष्ण ताकते भी नहीं है, उधर की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि भाव के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दन, पंखा तेज करना। भावग्राही जनार्दन, जो जनार्दन है वो भाव को ग्रहण करने वाले हैं। तो जब विदुरानी भाव के भूखे कृष्ण उसको खा जाओ, तो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि एक के ऊपर भजन क्रिया कार्य कर रही है और दूसरे के ऊपर माया कार्य कर रही है। तो माया के कार्य हम देखते अरे ये तो बहुत पैसे वाला है और इसका तो यश भी बहुत है, नाम भी बहुत है, बेटे की जगह बेटा है, बेटी जगह बेटी है, धनवान है, सब कुछ है। सब कुछ होते भी जो होना चाहिए वो नहीं है। कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण भजन नहीं है। वो सबसे अधिक दीनहीन बेचारा है, क्योंकि इस जन्म में उसने जो तपस्या की थी, जो दान दिए थे, उन सब का फल मिल गया, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का उसका प्रयास नहीं था। उससे वो वंचित रह गया, ठगा सा रह गया, अंत में कुछ भी साथ में नहीं गया। ये धन के पीछे राजा और महाराजाओं में आपस में युद्ध हो जाता है, भाई भाई में युद्ध हो जाता है, न जाने क्या क्या हो जाता है। और भजन में क्या होता है? आपस में प्रेम हो जाता है, एक दूसरे का सम्मान हो जाता है। भक्त, और यदि ऐसा भक्त नहीं करता है तो कनिष्ठ भक्त भी नहीं है ना। वो तो वैष्णव के नाम पर आप क्या कर रहे हो? आप वैष्णव हो तो आपके यहाँ पर सुख, शांति, सहिष्णुता, अम्मीना मान सब कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस मोड़ पर तो पहुंच ही गए हैं कि यहाँ पर भक्ति, साधुता, असुता, हम ये सब समझने लगे हैं। आज पृष्ठ उत्तर का वार है, सोमवार,
तो प्रश्न उत्तर होगा, समय बचेगा तो हम आगे की कक्षा जारी रखेंगे। और एक चीज़ है कि जो दूसरा अध्याय था, जिसमें बहुत छोटा ही अध्याय था, एक दूसरे को शाप दिया गया। नंदी ने शाप दिया, भृगु जी ने शाप दिया, पूषा ने शाप दिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको और अधिक ठीक से सुनना है। क्लास में कोई एक इस चैप्टर को फिर से पढ़ पाएगा और कोई? हाँ जी दीदी, हम करेंगे, कोशिश पढ़ लूंगी। दूसरा चैप्टर क्या कोई कर पाएगा? प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही दीदी? आ रही है शालू, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हरे हरे कृष्णा दीदी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? दीदी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है। तो फिर आप लीव करो, शालू दीदी दोबारा से ज्वाइन करो। हरे कृष्णा दीदी, मेरी आवाज नहीं आई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। शालू दीदी हमें आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शालू, आई थिंक शालू कांट हियर अस। शालू दीदी भी लीव कर गई है दीदी, दोबारा ज्वाइन करेंगी। आपको आ रही दीदी मेरी आवाज? हाँ, तुम्हारी हरे आवाज कृष्णा दीदी, अब आई आवाज मेरी? पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। हाँ दीदी, इस अध्याय को दोबारा मैं कर लूँ? मेरी आपसे वो है विनती। ठीक है, ठीक है, आप कर सकती हो। और आपसे पहले किसने कहा था? आशा सोनी दीदी ने। दंडवत प्रणाम दीदी, मैंने कहा था आशा तो सोनी। आशा जी, ये शालू यदि करना चाहती है तो हम कोई नेक्स्ट चैप्टर आपके से सुन लेंगे। कोई बात नहीं दीदी, शालू दीदी कर लेंगी। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है दीदी, मैं तैयारी करके मैं बोल दूंगी दीदी। कब बोलोगी सुधा? इनको कब बुलवाओगी? क्योंकि वो शाप है ना, सबको सुनने हैं एक बार फिर से। आप बताओ शालू दीदी, आप कब कर सकते हो तैयार? क्योंकि अभी तो आज चौथा अध्याय होगा। आप कब कर सकते हो? दीदी मैं फ्राइडे में बोल दूं? अच्छा ठीक है, फ्राइडे को बोल दो। ठीक है। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। आशा जी को कौन सा चैप्टर दे रखा है तुमने सुधा? दीदी मुझे भी ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन मैंने आशा दीदी को ऑलरेडी एक चैप्टर दिया हुआ। आशा दीदी कौन सा आपके पास? हरे कृष्णा दीदी 9वां अध्याय है, ध्रुव जी की स्तुति। जो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी है ना, वो वाला। ठीक है, अच्छा। सुंदर है। ठीक। उसमें तत्व भी आएंगे, बढ़िया है। ठीक है, प्रश्न आरंभ करें। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पहले दो क्लास के मैंने बनाए और बाद की 2 क्लास के हेमा दीदी ने बनाए हैं, तो वो पूछ लेंगी। आप हेमा दीदी क्लास में हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, है तो इसमें दीदी आप नाम ले लोगे क्या? मैं क्वेश्चन अगर करूँ तो आप नाम ले लोगे? आप ले सकते हो नाम? हेमा जवाब दो। हम देख रहे दीदी आता है कि नहीं। अच्छा, नहीं तो एक काम करो हेमा दीदी, हाँ आप क्वेश्चन कर लो। आपका सारे क्वेश्चंस है ना जो मैंने बनाए वो भी? आप क्वेश्चन करो, मैं नाम ले लेते। हाँ जी, आप क्वेश्चन करो। पंचदश किरण, आज का क्वेश्चन है पंचदश किरण, क्लास 148 से 150 तक, श्लोक संख्या 43 से 165 है। प्रश्न 1, साधु जनों के स्नान से गंगा कैसे निष्पाप होती है? उत्तर दो फटाफट, बढ़िया बढ़िया। सीमा दीदी बोलिए, सीमा यादव दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गंगा साधु, सन्यासी, शांत और ब्रह्मनिष्ठ जो जगत को पवित्र करने वाले व्यक्ति स्नान रूपी संग द्वारा गंगा जी के सारे पाप क्षय हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में श्री हरि भक्ति द्वारा सदैव अवबद्ध रहते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ठीक है।
अगला प्रश्न प्रश्न फटाफट। दो। प्रश्न 2, गर्गाचार्य जी के आगमन पर श्री नंदराय जी ने क्या कहा? आशा सोनी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दी। गर्गाचार्य जी के आगमन पर नंद बाबा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हम दीन चित्त वाले गृहस्थ हैं, यानी हम बड़े साधारण सा हमारा हृदय है। और हमारे कि नंद बाबा जी का भाव ये है कि उनके मन में कोई ऐसा दूषित विचार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे मंगल के लिए ही आपके जैसे महत भक्तों का आवागमन होता है। यानी आप जैसे जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, वो जब हमारे गृहस्थ में आते हैं तो उनसे आपके आने से हमारा बहुत कल्याण हो जाता है, अन्य किसी कारण से नहीं। तो ये नंद बाबा जी प्रार्थना कर रहे हैं गर्गाचार्य जी से। प्रश्न 3, बैराज ब्रह्मा जी ने अपने अगले जन्म के विषय में भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना की है? कामिनी दीदी बोलिए। कामिनी दीदी स्पीकर ऑन करिए। कामिनी दीदी। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। सत्यवती दीदी आप बोलिए। क्या दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की है कि इस मनुष्य जन्म में रहूं या अनंत कहीं भी जन्म लूं अथवा पशु पक्षी योनि प्राप्त करूं, आपसे मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि आप मुझे केवल ऐसा सौभाग्य प्रदान करें जिसके द्वारा मैं आपके भक्तों के साथ रहकर आपके श्री चरण कमलों की सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। प्रश्न 4, भक्तों को कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं होती, क्यों? ज्योति गुप्ता दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। इसमें सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि जब भक्तजनों को भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ की प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो हमसे सब कुछ हमें मिल गया, इसलिए हमें किसी और चीज़ की इच्छा नहीं होती। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जा पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सब कोई। आगे। प्रश्न 5, भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से उनके ब्रज आगमन पर क्या कहा? अनीता दीदी बोलिए। अनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। मैंने कहा कि आपके समान ऊंचे पर महानुभाव संता आत्म कल्याण कामी व्यक्तियों के द्वारा भी सेवनीय है। देवता साथ परायण होते हैं, किंतु साधु गण सर्वदा दूसरे के मंगल का ही परमेश्वर करते हैं। प्रश्न 6, मुचकुंद ने भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहा? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी। मुझको भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते किसी सौभाग्य से जिस जन्म में जीव का संसार क्षयोन्मुख होता है, उसी समय हे अच्युत आपके भाग्य में साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग होने पर ही परावरेश सदगति स्वरूप सदगति दायक तथा निखिल कार्य कारण के नियंता आप में रति उदित होती है। नीचे भी दीदी पढ़ो। परावरेश नहीं, वो रहने दीजिए दीदी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न 7, कनिष्ठ भक्त के विषय में दूसरे योगीश्वर हवि ने राजा निमि से क्या कहा? ईना झा दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। राजा निमि ने कहा कि लौकिक श्रद्धा के अनुसार जो अर्चा मूर्ति में हरि की पूजा तो करते हैं, किंतु भगवान श्री हरि के भक्त तथा श्री हरि के अधिष्ठान स्वरूप अन्य जीवों के प्रति दया और श्रद्धा नहीं करते, वे कनिष्ठ हैं। इस लक्षण के अनुसार कर्मी तथा मायावादियों को कनिष्ठ भक्त भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के स्वरूप को नित्य जानकर उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे ही कनिष्ठ हैं। प्रश्न 8, मध्यम भक्त के क्या लक्षण हैं? अनुराधा देवी दासी दीदी बोलिए।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जो मध्यम भक्त के लक्षण बताए हैं, सबसे पहला जो ईश्वर में प्रेम रखता है, दूसरा जो वैष्णव से मैत्री भाव रखता है, तीसरा जो अज्ञानी जीवों पर भी कृपा करता है, और जो द्वेष करते हैं उसकी उपेक्षा करता है। ये चार मेन लक्षण बताए हैं। और इसमें दीदी ने एक बात और बोली थी, जो ईश्वर में अगर प्रेम नहीं होगा जिसके हृदय में, वो कभी भी ग्रंथों का, शास्त्रों का कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो कभी भी प्रवेश नहीं करता है। नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तुम्हारे पुत्र के पेपर ठीक से हो गए? दीदी हो गए, अभी थोड़ा इंजीनियरिंग के कॉलेज के पेपर थोड़े चल रहे हैं, एंट्रेंस। हाँ, वो अलग चीज़ है, पर 12th के तो हो गए ना? हाँ हाँ जी, वो हो गए। चलो, आज इना क्लास में आइए ना, यू हैव टू बी रेगुलर एवरी डे। हाँ, अगला प्रश्न हिमा। प्रश्न 9, उत्तम भक्त के स्वरूप लक्षण बताइए। मोहिनी खंडेलवाल दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो सभी प्राणियों में भगवान के आत्म भाव को अर्थात अपने उपास्य भगवान को सभी प्राणियों में देखते हैं तथा भगवान में समस्त प्राणियों को देखते हैं, वे उत्तम भागवत हैं और यही उत्तम भागवत के स्वरूप लक्षण है। प्रश्न 10, उत्तम भक्त के तटस्थ लक्षण बताइए। शैला खंडेलवाल दीदी बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जो समस्त इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों को यथा योग्य हैं, जो द्वेष और आसक्ति नहीं रखते, जो संपूर्ण जड़ विश्व को विष्णु के ऊपर बनते। प्रश्न 11, वैष्णवों में अग्रगण्य किसे कहा गया है? इंदु वाही दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस जड़ जगत में रहने पर भी जो इस शरीर की मृत्यु व जन्म शारीरिक परिश्रम है और बुद्धि की तृष्णा से वंचित नहीं होते हैं और उनमें आसक्त नहीं होते हैं, हरि स्मरण के द्वारा कुशलता पूर्वक रहते हैं, वही भागवत प्रधान होते हैं। और श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा गोवर्धन की तलहटी में रहकर भजन करना, प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा, शाम को अपने भजन के प्रति कोई प्रतीक्षा नहीं होती और एक थोड़ी सी एक रोटी खाई और दूसरे वक्त की दूसरी रोटी रखती, इस तरह का संतोष का भाव होता है। ठीक है। संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। ये इनके जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, सततम नित्य निरंतर उनका ही भजन करते हैं। वहाँ परीक्षा बहुत होगी, तुम लोगों ने इसमें पुस्तक में पढ़ा होगा ना, नवद्वीप महात्म में, कि वहाँ पे परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा वो लेता रहे, उसकी परीक्षा क्या हो रही है हमें उस पर ध्यान नहीं देकर के अपना भजन करते रहना है। करे ना, जितनी परीक्षा लेनी है, कितने दंड है उसके, देता रहे। भक्त उन चीजों की परवाह नहीं करते। आश्रस्त हुआ पात्रताम नष्ट हुआ, जो कुछ इसको करना है भक्त का काम है। सतत संतुष्ट सततम, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और अपने भजन में लगा रहता है। ध्यान रहे। आपको ये एहसास हो जाता है ना कि मैं अकेला साधक हूँ और मुझे गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण को पकड़ना है राधा जी के अनुगत्य में, तो बाकी सब चीजें हमारे लिए आए ना आए, मिले ना मिले, कुछ असर नहीं पड़ता है। हमें ऐसी स्थिति में तो पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 12, सूर्य के ताप से तापित और फिर चंद्र की सुशीलता से तृप्त व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? रेवती दासी दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जब सूर्य के ताप से तप्त व्यक्ति का ही रात्रि में चंद्र की स्निग्ध सुशीतल ज्योत्सना प्राप्त हो जाने पर कोई ताप न कलेश नहीं रह जाता, तब श्री कृष्ण के पूर्व क्रम अर्थात महाविक्रमशाली श्री चरणों की उंगलियों के
नखमणि की चंद्रिका द्वारा जिनके हृदय का ताप दूर हो गया है, क्या उन्हें और कोई भी दुख हो सकता है? ठीक है, ठीक है। प्रश्न 13, श्री हरि किनके हृदय को कभी भी साक्षात रूप में नहीं त्यागते? ज्योति झा दीदी बोलिए। ज्योति झा दीदी। क्या हुआ? अथवा असहाय अवस्था में श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, अध पाप करने वाले श्री हरि जिसके हृदय को कभी भी साक्षात रूप से परित्याग नहीं करते, जिन्होंने प्रणय रज्जु द्वारा उनके चरण कमलों को अपने हृदय में सर्वदा आबद्ध कर रखा है, वस्तुतः ऐसा पुरुष ही प्रधान भक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक नंबर 63 से 78 तक का है। प्रश्न 1, कितने तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं? 2 क्लास के प्रश्न हो गए, 2 क्लास के प्रश्न हो गए हैं। हाँ दीदी, 2 क्लास के हो गए। नेक्स्ट 2 क्लास का शुरू किए हैं। क्लास 151 152 का। श्लोक नंबर 63 से पहला प्रश्न, कितने तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। दीदी की क्लास से है। भारती दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। भारती दीदी बोला मैंने। भारती दीदी आप बोल रहे हो? स्पीकर ऑन कर रहे हो? शीला दीदी के नाम से है कोई, आप बोलेंगे? कामिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ बोलिए। कौन सा प्रश्न है? एक बार फिर से बोलिए प्लीज। प्रश्न 1, कितने तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। अच्छा, गीता का श्लोक है दीदी, बहुत बार दीदी बताई है। जो मेरा स्वरूप है, मेरी शक्ति का स्वरूप है, तथा समस्त रस तत्व केवल संबंध। ये पूछ रहे हैं, नहीं ये पूछ रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो कौन सी तरह, कितने तरह के लोग होते हैं जो ये भक्ति करते हैं? 4 तरह के लोग होते हैं ना, वो बताना है। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? भगवती दीदी कनिष्ठ, मध्यम, नहीं दीदी, ना 4 तरह के हैं वो। अगर कामनी दीदी कोई बात नहीं, मैं शालू दीदी आप बोलिए। मुमुक्षु और वो वाले क्या? नहीं दीदी, नहीं शालू दीदी बोलिए। दीदी 4 प्रकार के लोग करते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग दीदी। थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दीजिए एक लाइन में। हाँ दीदी। दीदी आरती तो जो मतलब भगवान से मतलब जो अंदर की वो नहीं होती कामनाएं उनकी ऐसा कौन है? आरती का तो बता दीजिए। आर्त कौन है? आर्त का उदाहरण किसका दिया जाता है? गजेंद्र और ग्राह का। ग्राह ने थोड़ी पुकारा था मोहिनी। द्रौपदी। हाँ सॉरी दीदी, जो दुखी व्यक्ति है दीदी, दुखी परेशान होते कष्ट में। और अर्थात दीदी तो धन के लिए है। हाँ। और जिज्ञासु को भगवान के विषय में बहुत कुछ जानना चाहता हो दीदी। हाँ। और ज्ञानी दीदी जो मतलब साधु जनों के पास जाके परिपर्शन मतलब उनकी सेवा प्रणाम और परिपर्शन करते हैं। हाँ, ज्ञानी जो शुभदेव गोस्वामी जो जानते हैं ऐसे लोग। हाँ। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, किन्हें तथा किस प्रकार भजन करना चाहिए? विनीता दीदी आप बोलोगे? बोलो फटाफट, बढ़िया, इतने बढ़िया प्रश्न है, एकदम फटाफट बोलना चाहिए। दीदी ये वाला ध्यान नहीं है, आप बता दो। अच्छा, अनुराधा खंडेलवाल दीदी नहीं है आज क्लास में? अनुराधा दीदी
उसका मोबाइल खराब है सुबह से। ओ अच्छा, उनके पुत्र ने बताया। अच्छा। सुधा दीदी इसका आप बता दीजिए। मैं बताऊं और बोलना चाहते हैं दीदी? हाँ, जो बोलना चाहते हैं वो बोलने दीजिए। हाँ, सादा दीदी बोलिए। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रत्येक जीव को भगवान का भजन करना चाहिए और ये एकनिष्ठ होकर एकाग्रता से भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए भजन करना चाहिए। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बोलिए प्लीज। दीदी, इसमें आपने बोला था कि जैसे हमारे को मतलब इसमें भजन करने की तो जो परिपाटी होती है उसमें हमें निष्काम होकर भजन करना चाहिए, मतलब कोई भी कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। और अगर हम अगर हम सकाम होकर भजन करेंगे तो हमें फिर से संसार चक्र में आवागमन करना पड़ेगा। और आपने एक बात और समझाई थी कि हमको जिसमें जो भजन करने के लिए उसमें हमें इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा तीव्र भजन करना होगा। और फिर इसे करते करते जैसे गाय का खुर होता है उसकी तरह ही हम कभी दुर्गम संसार सागर को सरलता से पार कर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसमें दीदी बहुत अच्छा एक श्लोक बताई थी, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार दी। ये लोगों सभी तरह के लोग जिनको कामना है नहीं है, मोक्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम भक्त कैसे होते हैं? संतोष शर्मा दीदी बोलिए। संतोष शर्मा दीदी। अरे तो आप प्रेमन प्रभु से एकदम। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, शर्मिला दीदी आप बोलेंगी? आपने आप है ना प्रेमन प्रभु। हाँ, शर्मिला दीदी बोलिए प्लीज। प्रेमन प्रभु से कह देना कि मेरा मकान, और आपको भी बता रही हूँ मेरा मकान खाली हो गया है। हाँ, तो वो जो वेणु गोपाल प्रभु है उन्होंने मुझे इतना एम्फेसिस किया है कि प्रेमन प्रभु को जरूर बता देना कि मैंने अभी जवाब नहीं दिया और देना चाहते हैं वो बोलिए प्लीज, वरना मुझे फिर सारे वो नाम रिपीट करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। आप बोलिए। हाँ, तो प्रेमन प्रभु को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। हाँ, अनन्य निष्कपट भक्ति। मैं आपसे नहीं कहा था यति महाराज वगैरह से मेरा काम, तो बाद में याद होगा आपको? याद है, आपने फोन किया था। हाँ, तो आप उनको खाली हो गया तो आ जाओ। खाली हो गया तो भगवान की कुछ मर्जी है। मैं चाहती तो मुझे वहाँ का मौसम बिल्कुल सूट नहीं करता है, एकदम नहीं। गर्मी बरसात में निकल के पानी भर जाता है सब जगह। कहीं जाने की क्या जरूरत है? आप तो R&D लोग हो, अपना घर बैठे बैठे पढ़ते लिखते रहो। और कहाँ जाना है? हाँ, आप बात तो वो बोले वेणु गोपाल प्रभु ने मेरे को बहुत आज मतलब डांटा पीटा कि प्रेमन प्रभु को बुलाओ, बताओ कि मैंने इसमें सहयोग किया है। ठीक है, मैं बता। हाँ, आप बता देना। कब मिलोगी आप उनसे? आप कहाँ हो? तब आज प्रभु जी के पास मिलोगे? नहीं, प्रभु जी से मैं शायद परसों मिलूंगी। परसों, ठीक है दीदी। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि मुझे भी बता देना। ठीक है। हाँ, ठीक है दीदी। अभी 5वां आएगा ना, 5वां नंबर? हाँ, प्रश्न 4 हो गया था ना, प्रश्न 4 जवाब हो गया। प्रश्न 5, भगवान से संबंध ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान के विषय में क्या क्या जाना जा सकता है? माया दीदी के नाम से आ रहे हैं, आप बोलेंगे माया दीदी? शीला दीदी? आशा जी ने बहुत सारी बातें बताई थी, उन्हीं को रिपीट कर दो। हाँ, आशा दीदी आप बोल लीजिए। आशा जी ने बताया था, कोई किसी को तो याद होगा क्या बोला था उन्होंने? संबंध ज्ञान में क्या क्या ज्ञान हो जाता है बृहद भागवतम में से? आशा जी आपको भी याद है कि नहीं? भगवान के स्वरूप का, उनके शक्ति स्वरूप का, हाँ, और समस्त रस तत्व का ज्ञान हो जाता है। और 6 चीजें बताई थी आशा जी आपने, वो भी शायद ढूंढ रही होंगी कहाँ लिखा है। उनकी चित्त शक्ति का ज्ञान, उनकी स्वरूप शक्ति का ज्ञान, उनकी समझ स्वरूप का भी ज्ञान होता है, उनकी शक्तियों का भी ज्ञान हो जाता है।
संबंध ज्ञान में। उनके परिकरों का भी, हाँ, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। सब परिकर का भी ज्ञान सभी लोग ध्यान रखें। जैसे से भगवान से संबंध होगा ना, तो यशोदा जी क्या कर रही है, किशोरी जी क्या कर रही है, ये सब हमें पता चलेगा। उनके परिकर क्या कर रहे हैं, कैसे। ब्रह्मा जी ध्यान दो, जब ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने दर्शन दिया तो गोप वेश में दिया, द्वारका के नहीं, राजा धीराज के वेश में नहीं दिया, राज मुकुट पहन करके ऐश्वर्यशाली नहीं, गोप वेश में दिया। ब्रज में देखो, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। ब्रज में श्री कृष्ण रहते हैं तो इनको गोप वेश का अभिमान होता है कि मैं गोपाल हूँ। लेकिन यही श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, द्वारका में, इनको क्षत्रिय अभिमान हो जाता है, मैं वसुदेव का बेटा हूँ, मैं शूर वंश का हूँ, मैं शौर्य हूँ। तो फिर तो यही जब रास में अंतर्धान हुए थे किशोरी जी, तो ये और खुद ये चले गए थे महाराज। तब सुखदेव गोस्वामी ने चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बड़े क्रोध में कहा था कि जब गोपियां सब बैठ करके यमुना जी के तट पर विलाप कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, तो उस समय ये शौर्य, इनको कहा शूर वंश में उत्पन्न होने वाला जो शौर्य, कृष्ण वहां प्रकट हुए। अरे ऐसे कोई स्त्रियों को छोड़ करके, गोपियों को छोड़ के जाता है, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने बड़े प्यार से इनको शौर्य कहा, बड़ा शूरवीर समझ रहे थे अपने आप को। ठीक है, लेकिन छुपे कहाँ थे। ऐसे ही बस भगवान की चलती है। और भी एक विशेष बात है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रास लीला में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए हैं और किशोरी जी भी चल रही है, तो किशोरी जी को आनंद क्यों नहीं आ रहा। एक तो ये कह रही है सभी के साथ वैसे ही प्रेम करता है जैसे मेरे से कर रहा है, और फिर कहता है कि तुम मेरे लिए विशेष हो। तो उनको कहाँ की याद आ गई है, वृंदावन के रास में उनको राधा कुंड की याद आई है। राधा कुंड में जो इनका मेरा मिलन होता है मध्या लीला में, स्वान सुखद कुंज, सुरभि कुंज इत्यादि में। और जो कुरुक्षेत्र में रास हुआ, कुरुक्षेत्र में जो मिलन हुआ है, उस समय या कौमार हरा साये विक्षपा, जो रूप गोस्वामी जो साहित्य दर्पण का श्लोक है, उसके ऊपर जो श्लोक गाया गया था, तो वो उसमें किसकी याद आई है, इसमें उनको याद आई है वृंदावन की। कुरुक्षेत्र में वृंदावन के रास की याद आई है। वृंदावन के रास में इनको यहाँ की याद आई है, राधा कुंड की। यह प्रयोजन तत्व संबंध के बाद अभिधेय इनको प्राप्त करने के लिए, तो इनको प्राप्त करते हैं। तो बड़ी प्रभुपाद जी की बात करूँ, उन्हीं का सेंटेंस कह रही हूँ मैं, परीक्षा ले। जहाँ हमें मुझे याद है नवदीप महात्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ भी लिखा है, वो परीक्षा लेते हैं। उनका काम है, ये स्वभाव है, स्वभाव में उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि भक्त तप्त होता रहे, इतना विरह में तप्त हो जाए कि संसार का काम, संसार की इच्छा, संसार एक क्षण भी इसके अंदर संसार का प्रवेश ना हो, ऐसा इसका भजन हो। तो ये संबंध ज्ञान होगा, अभिधेय होगा और प्रयोजन हमारा वही, जो लोग गोपाल मंत्र ठीक से जप रहे हैं, काम गायत्री ठीक से जप रहे हैं, गायनाद त्रायते थी गायत्री, गायत्री जपने से जो रक्षा की जाती है उसको गायत्री कहते हैं। और उसको जो ठीक से जप कर रहे हैं उसको श्री कृष्ण इसी जन्म में मिलेंगे। वो रुक नहीं सकते, उनके स्वभाव में ही नहीं है। और जहाँ देखा कि मेरा भक्त चारों तरफ, और प्रतिष्ठा की आशा कभी मत रखना। प्रतिष्ठा की आशा जहाँ पे रखी, सब वो अभिमान सहन नहीं कर सकते। कंस कोई उनके लिए क्या दुश्मनी है, शिशुपाल से कैसे उन लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। अच्छा, तो अभिमान करता तो ले देख, मेरा चक्र तेरा जैसे अभिमानियों के लिए भी है। मैं दुर्वासा जी को नहीं छोड़ा तो औरों की बात ही क्या है। तो दैन्य भाव जितना रहेगा उतनी जल्दी वो आ जाएंगे, फिर देर नहीं होगी। फिर दैन्य भाव भी किसने कहा, महाप्रभु ने आकर के बताया, महाप्रभु शिक्षाष्टक बताया कि नाम बीते संकीर्तनम, संकीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो। बड़ी भारी संख्या चाहिए नाम जप की। अधरोठा आधे उबले में नहीं चलेगा। खीर जब अधरोठा दूध होता है आधा पका तो खीर अच्छी नहीं लगती, तो उनको पूरी तभी अच्छी लगती है। और पूरी खीर जब बन जाए तो साधु गरम गरम परोस भी दे तो महाराज गरम गरम खा भी लेते हैं। कितनी जगह ऐसी दर्शन मिलते हैं जहाँ उनका हाथ चला हुआ है। तो बड़े प्रेम के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े दैन्य भाव के साथ, कुटी नाटी सब छल कपट सब कुछ छोड़ करके प्रेम से उनका भजन करो। जो मांगोगे वो मिलेगा। और भक्त क्या मांगेगा, नित्य जगत में
हमेशा के लिए मुझे रख लो, कभी संसार में भेजना मत, क्या करूंगा यहाँ के, इस तरह से। आगे प्रश्न 6, श्रेष्ठ साधु संघ से क्या होता है? अब आप कोई जिसने उत्तर नहीं दिया वो दे, वरना मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। सत्यवती खंडेलवाल दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण। साधु संघ के उपदेशों के संग से बाह्य चित्त के क्लेश बंधनों का छेदन होता है, अनर्थों की निवृत्ति होती है और भक्ति में दृढ़ता आती है, मतलब भजन क्रिया शुरू होती है, फिर भक्ति में दृढ़ता आती है, प्रेम की जागृति होती है, तत्व ज्ञान होता है, प्रेम की जागृति होती है। प्रश्न 7, साधु संघ प्राप्त करने पर भक्ति के अनुकूल क्रियाओं का आश्रय करने में कामनाओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? आशा दीदी बोलिए, आशा सोनी दीदी। हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथाओं में दृढ़ श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है वो सभी कर्म फलों से विरक्त रहकर जीवन यात्रा का निर्वाह करेंगे। अगर कामनाओं को वो छोड़ नहीं सकते, कामनाओं का परित्याग करने में वो असमर्थ हैं, तो भी ये जो कामनाएं वासनाएं होती हैं ये बहुत दुखों का कारण होता है। तो उन्हें जान करके, यानी हमारे दुख के कारण है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी करी बढ़ावे सखा। तो नामी को चिंता रहती है कि नाम बदनाम न हो, तो कर्म का फल जो है वो मिलेगा, और कर्म फल दिए बिना रहता नहीं। तो हमें कामनाएं वासनाएं हमारी खुद ही शांत हो जाएंगी जब हम दृढ़ निश्चय से भगवान का भजन करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्पीकर तैयार हो चुका है भाई। नेक्स्ट स्पीकर बहुत अच्छा आंसर बोला, बहुत अच्छे से डिटेल के साथ। देखो आपके लिए स्टार्स दिए, किसने भेजे हैं ये? नेक्स्ट स्पीकर तैयार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करना पड़ेगा आशा जी। जी दीदी, आप अपना आशीर्वाद वर्षण करें मेरे लिए। आपकी भाषा भी इतनी साहित्यिक हो रही है। और वो जो दूसरी आशा जी है वो कहाँ हिमालय में प्रचार करती है ना, आशा क्या नाम है उनका? ये वही है दीदी, ये वही है। नहीं, आशा सोनी दीदी, हिमाचल वाली। हाँ जी। हाँ नहीं, अभी जिन्होंने आंसर दिया वो तो ऑस्ट्रेलिया वाली बोल रही है ना? नहीं। अच्छा वाली दीदी ज्वाइन नहीं किया, ये ओहो अच्छा, मुझे लगा वही ज्वाइन कर रही है, इसलिए मैं उनको इनकरेज करने लगी। ठीक है, हम तो अच्छा ही बोलती है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। आशा दीदी, इसमें नेक्स्ट श्लोक का आंसर भी इसी में आ जाएगा, नेक्स्ट श्लोक भी इसी में बोल दीजिए। हाँ, तो मुझे लगा वो बोल रही है, लेकिन इनका मैं ध्यान से सुनूंगी। टू द पॉइंट गई या आउट ऑफ द पॉइंट गई? क्या प्रश्न? कह रहे हैं कि टू द पॉइंट आंसर था ना? टू द पॉइंट है, एक पॉइंट और आगे दिया है बुक में, एक पॉइंट। यहाँ बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों की दृढ़ श्रद्धा जो पक्की हो गई है और पक्का निश्चय जिनको हो गया है, अगर वो मेरा भजन करता रहना चाहिए तो उसे किसी भी परिस्थिति में विषय वासना को परित्याग करने में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी तो इनका फल है। हम विषय वासना नहीं, सुनो इच्छा करके क्या करेंगे? तो ऐसा जान करके भोगों की कामनाओं की हमें निंदा भी करते रहना चाहिए। हाँ, तो ये कहा होगा, भाव से निंदा करते हुए हमें विषय वासना का त्याग करना चाहिए। यस, मैं उस पर अवश्य ही कृपा करता हूँ। तो भजन के प्रभाव से हमारी ये कामनाएं वासनाएं धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएंगी। हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम। प्रश्न 8, पूर्वोक्त विधि से भगवान का भजन करने पर क्या होता है? इसमें भी 2 श्लोक मिला के बोलिए। शैला दीदी बोलिए। हरे कृष्ण। पूर्वोक्त भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से भक्तों के हृदय में अवस्थित होकर उनके हृदय में भगवान उपस्थित उत्पन्न समस्त भोग वासनाओं को समूल नष्ट कर देते हैं तथा साधक की अविद्यामय हृदय ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय दूर हो जाते हैं तथा समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में दर्शन करने से उसकी संपूर्ण कर्म वासनाएं क्षीण हो जाती हैं।
मेरा दर्शन करने से हाँ, उनकी समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करे, मुझ में समस्त प्राणियों का दर्शन करेगा, तब कामनाएं क्षीण होंगी। ये एकदम बढ़िया उत्तर है। आशा जी, उत्तर आप अपने मन से तो देते हो, लेकिन शास्त्र को मत छोड़ो, शास्त्र को पकड़ के उत्तर दो। परिस्थितियां होंगी, दुखी हो जाएंगे, ये सब शास्त्र में नहीं लिखा है। आशा, सोनी, जो भी नाम है, आप शास्त्र को पकड़ के रखो, शास्त्र के बियॉन्ड शास्त्र मत जाओ। जितना टू द पॉइंट चलोगे ना, देखो ये टू द पॉइंट आंसर था पूरा, इसमें सबको समझ में आ जाएगा। आप शास्त्र को पकड़ के चलो। जी। नेक्स्ट प्रश्न 9, क्या ज्ञान वैराग्य की चेष्टा करना साधक का कर्तव्य है या उसके लिए क्या चेष्टा करनी चाहिए? सीमा दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ज्ञान और वैराग्य की चेष्टा करना साधक भक्तों का कर्तव्य नहीं है। भगवान चित्त में निमग्न रहकर भक्ति से युक्त योगी व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। उस भजन में ज्ञान अथवा वैराग्य की चेष्टा करना प्रायः शेषकर नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। निशा क्लास में नहीं होती है, निशा क्लास में नहीं होती है, वो तो उत्तर अच्छे देती है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है दीदी, तो हो सकता है वहाँ बिजी होंगे, फिर मम्मी के पास ही आएंगे हम। प्रश्न 10, संबंध ज्ञान के आचार्य तथा भगवान कौन है और वे क्या करते हैं? दीदी की क्वेश्चन है। मोहिनी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, संबंध ज्ञान के आचार्य तो श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, और वो भगवान है श्री मदन मोहन जी भगवान हैं, और वो सबको मोहित कर लेते हैं। जैसे कि वो कामदेव सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन भगवान तो कामदेव को ही मोहित कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा? भगवान ने कामदेव को मोहित कर लिया तो तुम्हारा संबंध हो जाएगा? नहीं, इसमें ये प्रश्न है कि वो क्या करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, दीदी ने बताया। क्या बताया हेमा? वो हमारे हृदय के काम को नष्ट कर देते हैं और अपने प्रति उत्पन्न करते हैं। बताओ इसको। मोहिनी, तुम तर्क की जगह जिज्ञासा करना सीखो। तुम्हारे सामने उत्तर है, आगे से ध्यान रखो। आधे ज्ञान से जिंदगी नहीं चलती। ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है। क्या बोला इन्होंने? क्या कहा? मोहिनी दीदी फिर से बता दीजिए आप। वो बोल रही है कि उससे ना हमारे हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। बिल्कुल मन करंत बोला। सुनो, देखो, ये जो जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं है ना, उनका ऐसा ही होता है। तुम इतने दिनों से मंत्र जप रही हो, और मंत्र यदि तुम ठीक से जपती तो खुद ही उत्तर आ जाता। सुनकर कर भी उत्तर नहीं आ रहा है। तुम्हारी जगह कोई और होता हो कि मंत्र जप रही हूँ फिर भी मंत्र का अर्थ मुझे नहीं आ रहा है, तो हाहाकार हो जाएगा। गर्व और दम्भ और अहंकार ये सब नहीं होंगे। आगे का प्रश्न। प्रश्न 11, सौम्य मूर्ति किनकी है? इंदु वाही दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान स्वांश हैं, राम, वामन, नरसिंह देव, इन सब सौम्य मूर्ति है। ठीक है। प्रश्न 12, हमारे कौन से गुरु वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं? अनुराधा देवी दासी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, इसमें मेन जो दीदी ने हमको फर्स्ट कथा बोलते हैं गौर किशोर दास दादा जी महाराज जी, और उनके लिए बताया था। जैसे हम बोलते हैं इसमें नमो गौर किशोराया साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलम रसम बोधे पादम वो जयते नमः। तो जो मतलब जो साक्षात मूर्ति वैराग्य की है, और जो विप्रलम रस के क्या बोलेंगे समुद्र के स्वरूप हैं,
उन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के चरणों में मैं नमस्कार। हाँ, तो इसका अनुराधा अर्थ क्या हुआ? फिर हम जो वैराग्य विप्रलम्ब की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी दीदी, इसमें आपने बताया था कि जो मेन जो है यहाँ पर जो है वो विप्रलम्ब रस के ऊपर, इसमें हमें जो मेन जो फोकस करना है यहाँ पर है हमारा जो विप्रलम्ब रस होगा, तो स्वतः हमारा भक्ति में अपने आप ही हम उस रस की ओर जाएंगे और हमारा भक्ति में जो हमें नहीं, यहाँ पे अटक रही हो। विप्रलम्ब भाव यदि हमारे अंदर आता है तो वैराग्य अपने आप ही हो गया। बाबा जी महाराज को उदाहरण क्यों दिया जा रहा है कि वैराग्य मूर्ति क्या, विप्रलम्ब रसाम्बोधे, दोनों चीज लाए ना उनके लिए। तो विप्रलम्ब भाव से भजन हो रहा है, वही वैराग्य है। हाँ, अभी हमने सौम्य मूर्ति का अपोजिट शब्द क्या है? सौम्य मूर्ति का विपरीत शब्द क्या है? भगवान तो कृष्ण की सब सौम्य मूर्ति हो गई, इंदु जी ने बताया। इसकी विपरीत सौम्य का विरोधी शब्द क्या होगा? घोर, असौम्य। आ कहने से बात नहीं बनेगी। सौम्य का अपोजिट होगा घोर रूप। तो सौम्य रूप तो ये हो गए, तो घोर रूप कौन कौन से हो जाएंगे जिनकी मनुष्य उपासना करता है? जैसे वो देवी के वो होते हैं, क्या कहते हैं, मुंडमालाएं वाली। हाँ हाँ, देवियां हो जाएंगी। उस दिन बताया था ना। हाँ, सब बताए थे। जैसे ब्रह्मा जी हैं कि हाँ, 4 मुख वाले हैं। हाँ, ये सब घोर रूप है। इन सब की उपासना करने से हमारे हृदय में ना तो वैराग्य आएगा ना ज्ञान आएगा। इनसे कुछ कामनाएं पूरी हो सकती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, और मन की जो कामना है वो हमारे हित में है या अहित में है, ये हम नहीं जानते। हमारा मन तो उपद्रवी है ना, कामनाएं करता रहता है। तो ये घोर रूप की उपासना, जितना तंत्र है ये सब घोर रूप उपासना है। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। अगला प्रश्न 13, गौड़ीय भजन किस भाव का भजन है? सत्यवती चौहान दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, मुझे नहीं समझ आया। साधना दीदी बोलिए। विप्रलम्ब भाव का दीदी। अभी तो बताया था। सत्यवती चौहान जी, आप कितने सालों से भजन कर रहे हो, गुरुदेव के निकट भी रहे हो। गौड़ीय भजन मतलब क्या? विप्रलम्ब भाव से भजन, भगवान श्री कृष्ण का। विप्रलम्ब के बिना संयोग पुष्ट नहीं होता। आत्मा जब भगवान के लिए क्रंदन करती है तभी भजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध भक्ति योग से क्या क्या शुभ गति उदित होते हैं? मीनाक्षा दीदी बोलिए। जी दीदी, शुद्ध भक्ति से समस्त प्रकार के शुभ उदित होते हैं। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, अष्टांग योग, दान, धर्म तथा अन्य जितने भी प्रकार के कल्याणकारी शुभ कर्म है, उन सब के द्वारा जो फल प्राप्त हो सकते हैं, वे सभी फल मेरे भक्त भक्ति योग के द्वारा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। और वे स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष, वैकुंठ जो कुछ भी वांछा करते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 15, भगवान के एकांतिक भक्तों में किस प्रकार पाप पुण्य उदित नहीं हो सकते? ज्योति गुप्ता दीदी बोलिए। स्पीकर ऑन करिए ज्योति गुप्ता दीदी। विनीता दीदी आप बोलिए। विनीता पृष्ठ तैयार करके नहीं रहती होता, तैयार करके नहीं बैठती है। भक्त बुद्धि से अति परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वे साधु और समदर्शी हैं। गुण अर्थात विधि और दोष अर्थात निषेध रूपी जो आचरण से जो गुण समूह अर्थात पाप और पुण्य उदित होते हैं, वे उनमें उदित नहीं हो सकते। हरे कृष्ण दीदी। प्रश्न 16, किन व्रतों के पालन से भक्ति में वृद्धि होती है? शालू दीदी बोलिए। स्पीकर ऑन करना है आपको, स्पीकर ऑन करिए। शालू दीदी। क्वेश्चन नंबर 16 दीदी। 16, किन व्रतों के पालन से भक्ति में वृद्धि होती है?
दीदी जो हमारे आदिवासी व्रत हैं जैसा रामनवमी, एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैताचार्य जी की तिथि ना दीदी, जितने भी हमारे ऊर्जा व्रत है, पुरुषोत्तम मास का जो हमारा नियम होता है दीदी चतुर्मास का, उनके द्वारा दीदी हमारी भक्ति में नमस्ते। प्रश्न 17 विदुर महाशय ने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया तथा उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शर्मिला दीदी आप बोलेंगी? शर्मिला दीदी, रेवती दीदी, रेवती दीदी। हरे कृष्णा। विदुर महाशय पवित्र साधुव्रती के द्वारा जीवन की रक्षा करते हुए पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। उपयुक्त समय में स्नान, भूमि पर शयन, अवधूत आदि के संस्कार से रहित और अलक्षित भाव से, जिससे कोई उन्हें पहचान न सके, स्वाधीन चेष्टा और अवधूत वेश धारण पूर्वक श्री हरि को संतुष्ट करने वाले समस्त व्रतों का पालन करने लगे। दीदी कोई शिक्षा बताएंगे तो बता दीजिए। रेवती जी कोई शिक्षा बता दो। नहीं आएगा। विदुर जी के आचरण से क्या शिक्षा मिलती है दीदी, वो बता दीजिए। विदुर जी ने जिस तरह से भजन किया उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि दैन्य भाव होना चाहिए, रखना चाहिए, नम्रता से। विदुर जी का दैन्य भाव है या नहीं, उनका अनासक्त भाव है। राजपाट छोड़कर ऐसे ही चले गए। डांटते तो खूब थे, धृतराष्ट्र को भी डांटा, दुर्योधन को भी डांटा, और बाद में फिर तीर बाण सब छोड़ छाड़ के चले गए, धनुष बाण सब छोड़ के चले गए। स्वाभिमानी थे। भक्त को अकेले भी खुश रहना चाहिए और सद्वृत्ति मतलब भक्ति करते हुए रहना चाहिए, और कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, और भक्त वेश धारण करके रहना चाहिए। अवधूत वेश मतलब भक्त वेश में रहना चाहिए, और अपने व्रतों को छुपा कर रखना चाहिए। इसको छुपा के रखना चाहिए, अपने व्रतों को मतलब जो कर रहे हैं वो छुपा के रखना। भजन। प्रश्न 18 श्री नारद ने ध्रुव से संतुष्ट रहने के विषय में क्या शिक्षा दी है? कामनी दीदी आप बोलेंगी? हरे कृष्ण। उन्होंने बोला है कि देव की इच्छा से जो कुछ भी मिल जाए ना, उसी प्राप्ति मात्रा से संतुष्ट रहना चाहिए, और विश्वेश्वर जो देते हैं वही हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है। ऐसा विचार करके इस तमोमय संसार को पार करने के लिए जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी के द्वारा अपने आत्मा को संतुष्ट रखना चाहिए। प्रश्न 19 दुख तथा शोक या क्षोभ के प्रति हमारा किस प्रकार का निश्चय होना चाहिए? ऐसा नहीं करने पर क्या होता है? अनीता दीदी आप बोलिए। अनीता त्यागी दीदी बोलिए, स्पीकर ऑन करिए। अनीता दीदी। अनुराधा दीदी आप बोल दीजिए। अनुराधा देवीदास दीदी। तो शोक के त्याग के लिए इसने बताया है कि हमेशा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, और अपने से जो अधिक गुण वाले व्यक्ति हैं उनसे हमेशा आनंद की आशा रखें, और उससे जो कम गुण वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति दया का भाव ना के उनका तिरस्कार करना चाहिए, और जो समान गुण वाले हैं उनके प्रति मैत्री दृष्टि रखनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उससे मन में कभी कोई त्रास नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दुख तथा लोभ नहीं रखना चाहिए, उसका ऐसा दीदी बताई थी कि अगर शोक रखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट जन्म शोक के साथ लेंगे।
प्रश्न 21, साधकों को नए उपाय न ढूंढकर पूर्व महाजनों द्वारा प्रदर्शित उपाय का ही अनुसरण क्यों करना चाहिए? इंदु वाही दीदी बोलिए। स्पीकर ऑन करिए इंदु दीदी, इंदु वाही दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अब आ रही है? जी हाँ। जी जी आप बोलिए। इस कंप्यूटर युग में साधना भक्ति के लिए नए नए जो उपाय हैं उनको हमें अपने पूर्व आचार्यों के द्वारा जो हमें रास्ते दिखाए गए हैं, जो मार्ग दिखाए गए हैं, उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए और उसी मार्ग पर चलकर हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जैसे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जानकर और समझकर हमें भी उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। प्रश्न 22, गृहस्थ आश्रम ये भी बताया था कि जो नए नए उपाय, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, न जाने कितने कितने ये सब बताए, राम रहीम और आसाराम बापू, ये कौन कौन जो बिल्कुल शास्त्रों को छोड़ करके अपने मन गणित बातें कह रहे हैं, और कोई कहता है एकादशी मत करो, ये सब इन सबको नहीं सुनना चाहिए। नई बातें नहीं सुननी चाहिए, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वही माननी चाहिए। प्रश्न 22, गृहस्थ आश्रम भजन में किस प्रकार सहायक है? गृहस्थ आश्रम का त्याग का अधिकार कब प्राप्त होता है? ज्योति झा दीदी आप बोलेंगे? दीदी हाँ दीदी आप बोलोगे? दीदी मैं बोलिए ज्योति, बोलिए बोलिए। महाजनों द्वारा प्रदर्शित समस्त उपायों का ही अवलंबन करें। उसके नेक्स्ट। हाँ कोई बात नहीं, इसके बाद का बोल सकते हो, ये तो है हो ही गया है, इसके बाद बोलो। नहीं उससे पहले पहले का हो गया। उन उपायों के अवलंबन करने से इस समय के व्यक्ति भी सहज ही उपाय को प्राप्त कर सकेंगे, किंतु पूर्व महाजनों के द्वारा दिखाए गए पथ का अनादर करके जो अपने को विद्वान मानता है और स्वतंत्र इच्छा अनुयायी कल्पित विचार समूह रूपी उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और समस्त प्रयत्न पुनः पुनः निष्फल हो जाते हैं। त्याग का अधिकार प्राप्त होने से पूर्व गृहस्थ श्रम में रहकर ही भजन करना अनुकूल होता है। दूसरा वाला भी काम क्रोध वाला भी बोल रहे क्या? वही है व्रत से कथा नहीं। काम क्रोध आदि छह शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करना चाहता है वो पहले घर में ही रहकर उसके लिए प्रयास करें। दुर्ग रूप दुर्ग का आश्रय लेकर सोहो बलवान शत्रुओं का दमन कर काम छीन होने पर ही पंडित व्यक्ति गृहस्थाश्रम का त्याग करने के योग होते हैं, उससे पहले नहीं। गृहस्थ वैष्णवों के वर्णाश्रम के निर्देश। आखिरी क्वेश्चन नंबर 23, किस भाव से भजन करने पर ही भजन में सिद्धि होती है? लास्ट आंसर है, दुबई से आंसर आना चाहिए। दुबई वाले बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। निष्काम भाव से एकाग्रता और एकनिष्ठ होकर भजन करने पर ही भजन में सिद्धि होती है। दुबई का नेटवर्क अच्छा ही है सुधा, साफ आवाज कृष्णा दीदी, साफ आ रही आवाज। विप्रलम भाव से ही भजन करने पर भजन में सिद्धि होती है। हाँ ठीक है, हो गया हेमा? हाँ हो गया दीदी। हेमा, कृष्णा दीदी, हेमा की कथा बहुत ध्यान से सुनती है, उसने ना पुस्तक के अतिरिक्त भी लेक्चर में से बहुत प्रश्न बनाए। ऐसे तुम लोग भी करो ना, सब एक्सपर्ट हो जाओ ना भाई। श्रीमद् भागवत। सुधा दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी जो रामचरित मानस है उसका जो दीदी आरती है उसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए। कौन सी वाली? कौन सी? रामचरित मानस, तुलसी कृत रामचरित मानस। कौन सी आरती? ये है ना आरती श्री रामायण जी की। ये तुलसीदास जी नहीं लिखी, ललित सीएपी की है ना, करित ललित।
गावत क्या, गावत हाँ से दीदी, इसमें कोई है। हाँ, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ये तो हाँ। ठीक है। वाल्मीकि विज्ञान जो एक है कि ये वेद, गावत वेद पुराण अष्टदश, ये भागवतम हुआ दीदी। हाँ, नहीं अष्टादश पुराण सब हो गया। अष्टादश पुराण है ना, 18 छयों शास्त्र। छयों शास्त्र हो गए व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब छह प्रकार के शास्त्र हैं। और वेद पुराण व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त, ये 6 हो गए शास्त्र। और मुनिजन धन संतन को सर्वस्व, ये हाँ, ये भी ठीक है। सार अंश सम्मत सभी की, हाँ, उसका सभी के द्वारा सम्मत है। ये और गावत, हाँ, गावत संतत शंभु भवानी, हाँ, घट संभव मुनि विज्ञानी। हाँ, शंकर पार्वती सभी इसको गाते हैं। और उसके बाद और घट संभव मुनि विज्ञानी, भट्ट का है ना, बड़े बड़े विद्वान विज्ञानी मुनि ऋषि सभी भगवान श्री राम की कथाओं का गान करते हैं। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, हाँ, व्यास आदि सभी इसका बखान करते हैं। अच्छा, कवि वर्ज का मतलब होगा सभी दीदी। वर्ज बाप जाओ राव, इसमें लिया होगा कि व्यास सभी कवि लोग सभी इसका बखान करते हैं। वर्ज से वर्जन तो नहीं आएगा, और वर्ज यहाँ पे किस अर्थ में लिया देख लेंगे। वर्ज बखाने गर्मी के साथ बखान करते हैं, देख लेंगे। और काग भुसुंडे गरुड़ के ही की, हाँ, काग भुसुंडी भी इसका बखान करते हैं। और गरुड़ जी ने सारी कथा किससे सुनी है? काग भुसुंडी जी से। गरुड़ जी को समझ में नहीं आए तो गरुड़ जी काग भुसुंडी के पास गए हैं और पूरी कथा राम की सुनी है उन्होंने। फिर है कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल का हरण कर लेते हैं और विषय रस को फीका लगा देती है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रावण पढ़ते हैं, तो विषय रस फीके लगने लगते हैं, कलिमल हरण हो जाता है। फिर है सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, विरहा सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, विरह रूपी सुभग सौभाग्य प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। जी, बहुत सुंदर। दलन रोग भव मूरी अमी की, हाँ, रोगों का दलन हो जाता है, भव रोग नष्ट हो जाते हैं। ये सिंपल प्रार्थना है ना, ये तुलसीदास कृत नहीं है, लोगों के द्वारा कृत है। अच्छा, ठीक। तात मात सब विधि तुलसी की, माता पिता सभी को तुलसी रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आपके मुख से हो गया ना बखान, तो और अच्छा पवित्र हो गया। रोज यदि अभी नवान पारायण पढ़ रही हूँ, तो रोज नवान पारायण पढ़ के फिर एकांतिक भक्त जो है, कृष्ण के भक्त, नवान पारायण नवरात्रि इत्यादि में बिलीव नहीं करते। अच्छा, गुरुदेव जी भी करते थे तो इसीलिए नहीं। गुरु जी कब करते थे नवान पारायण? ऐसे रामायण तो पढ़ते थे, हम तो जानते नहीं, तो पढ़ेंगे तभी तो जान। नवान पारायण गुरुदेव ने कभी नहीं किया। गुरुदेव तो सर्वज्ञ है। पूर्व आश्रम में भी गुरुजी को रामचरित के दर्शन होते थे। गुरुजी ने कहा कि मेरी राम में निष्ठा थी, और गुरुदेव ने ये भी कहा कि मुझे भगवान श्री राम के पूरे उसके दर्शन हुए थे, जहाँ पर राम दरबार के दर्शन हुए, राम दरबार के दर्शन हुए थे। परंतु कहीं भी गुरुदेव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ नहीं करने देते। कितनी जोर से डांटते। सबने दीदी आपको याद है क्या क्या कहा था उन्होंने किसी को सुंदरकांड के पाठ करने पर? नहीं है क्लास में? बहुत बहुत बुरी तरह से डांटते हैं वो। किस लिए? एक निष्ठ बनो,
श्वास भगवान के सभी श्वास अवतार हैं। गुरु जी बरहा जी की, बामन जी की, परशुराम जी की, नरसिंह भगवान की, कल्कि की, सभी की कथाएं सुनाते थे, लेकिन एक निष्ठ भक्ति पर ही उनका जोर था। कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। अभी कृष्ण कर लिया और ये 9 दिन राम कर लिया, फिर कृष्ण आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में नवरात्रि को तो खैर हम लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की बहुत सारी कथाओं में साफ बता दिया गया है कि नवरात्रि का ना किसी वेद में ना पुराण में कहीं भी वर्णन नहीं है। नहीं दीदी, वो तो नहीं करते, वो तो जब से गुरु के सानिध्य में तब तो वो सब तो नहीं करते हैं। नवरात्रि को बिल्कुल हमारी तरफ रामायण का ज्यादा है, तो फिर वो नहीं। तो अब जो लोग बिहार में रहते हैं उनको अवध भाषा, लेकिन इन दिनों में कितना नाम जपा जाए। प्रभुपाद जी, गोरखनाथ जी महाराज, ये सब लोग कभी भी उन लोगों ने रामचरितमानस से सब उठाया नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही डूबे रहे हैं। आप लोग के अंदर कैपेसिटी है, पोटेंसी है, भागवत में ही डूबो। और इन दिनों गुरु जी की राम की कथा चल रही है, खूब अच्छे से सुना रहे हैं गुरु जी। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी माला में राम नाम शुरू कर दिया, या मंदिर में ये सब हो गया, अखंड रामायण पाठ हो गया, या मंदिर में सुंदरकांड चल गया। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में राम की कथा आई है, सभी अवतारों की कथा, इस तरह से गुरु जी भगवान की कथा सुनाते हैं। ऐसा कभी उनका आदेश नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए हम सबको। मैंने खुद मैं खुद ये करती थी नवान पारायण पहले, है ना, और मेरे को बहुत आनंद आता था नवान पारायण में। मुझे ऐसा लगता है मुझे क्या कुछ मिल गया, लेकिन फिर गुरुजी ने जब मना किया तो फिर छोड़ना पड़ा। नवान पारायण क्या होता है दीदी? पूरा रामचरितमानस को 9 दिन में भाग कर लेते हैं। अच्छा। पहले बाल कांड शायद 2 दिन तक चलता है, बाल कांड के बाद फिर अयोध्या कांड है ना, बाल कांड के बाद फिर अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद फिर सुंदर कांड है, सुंदर कांड अरण्य कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड के बाद फिर लंका कांड है, और लंका कांड के बाद फिर उत्तर कांड है। ऐसे 7 कांड को नवान, तो उत्तर कांड 2 दिन तक चलता है, तो उसमें बांट लिया जाता है। तो राम भगवान श्री राम की कथाओं को, रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण के आगे दोनों की कथाओं में डिफरेंसेस है, 27 जगह डिफरेंस है। हरि नाम हाँ, नाम का भजन ध्यान रखे, नाम भजन की संख्या बढ़ाओ। अपने जो हरि कृष्ण महामंत्र है, इसकी संख्या जितना हो सके बढ़ाओ। प्रभुपाद जी को अपना लक्ष्य बना के रखो, जिन्होंने 10 साल में 100 करोड़ नाम जपे। इसकी संख्या बढ़ाते जाओ, नहीं तो आधे साकेत में अटकोगे, अयोध्या में अटकोगे, फिर गोप कुमार की तरह यहाँ वहाँ भटकोगे। बैकुंठ में जाके भी जब जन शर्मा से बात हुई है तो गोप कुमार को वहाँ भी शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है अगला जो ग्रंथ है वो बृहद भागवतम ही लेना पड़ेगा, तभी तुम लोग समझोगे। ठीक है, भागवत कथा भारती दीदी करेंगी दीदी आज चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय। कौन सी दीदी? भारती दीदी। भारती पढ़ो। उत्तर तो दिया नहीं भारती ने एक भी। भारती आज तुमने एक भी उत्तर नहीं दिया है दीदी। मैं पहले वाले हो गए थे ना प्रश्न उत्तर, फिर मैं वो मेरी हेल्पर आ गई थी ना, तो मैं दरवाजा खोलने चली गई थी। नो एक्सक्यूज ओनली आंसर्स। जी दरवाजा तो मैं ही खोलूंगी ना। कितनी बार दरवाजा खोलोगी? 1 घंटा तक दरवाजा खोला तुमने? नहीं, मुझसे बर्तन खाली करके दिए, 3-4 मिनट लग गए। फिर मैं आई तो आप फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, अपने ऊपर एक भी नहीं रखा, सब हमारे ऊपर ही डाल दिया। नहीं मतलब थोड़ा सा मेरा टाइम एक साथ हो गया ना दोनों, जब पूछा होगा तब मैं नहीं थी। तो मैंने फोन में बहुत घंटा बात करी थी। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही, मतलब जब मैं आई थी तब यहाँ से चल रही थी क्लास, 3-4 मिनट लग गए थे मुझे बर्तन। तुम हमेशा ही आंसर नहीं देती हो, आंसर दो। हाँ जी दीदी, हाँ जी। ठीक है, कथा पढ़ो। नमः विष्णुपादाय विदुषे करुणात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी इति नामिने।
श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपानुकूलोत्तमा साई गुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रयात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य आदि गुणैश्च युक्तम् पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टि। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़प विनिंदित पिताम्बरधारी श्री कृष्ण की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम है। दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। नमः ओम विष्णु पादाया नारायण भिन्न रूपिये श्री श्रीमती मधु गोस्वामी इति नामिने। श्री वामन नारायण कृपा धन्य मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमोस्तुते। नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यान प्रदायिनी श्री रूपानुगुलोत्तमा शिक्षा गुरु ते नमः। सभी को मेरा कक्षा में उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज का हमारा है चौथे स्कंद का चतुर्थ अध्याय। पति की आज्ञा का उल्लंघन कर पिता के यज्ञ में आई हुई सती का पिता के द्वारा अपमान तथा क्रोध से यज्ञ स्थली में सती का देह त्याग। ब्रह्मा जी की देह से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। उनकी 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं के संतानों से विश्व भर गया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति जिनका विवाह प्रसूति से हुआ था, उनकी 16 कन्याएं थीं, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म से, एक का अग्नि से और एक उन्होंने पितरों को प्रदान की। और सबसे छोटी जो सती थी उनका शिवजी के साथ विवाह हुआ था। एक बार स्वयंभू मनवंतर में मरीचि आदि प्रजापतियों के यज्ञ में प्रधान ऋषि, देवता, मुनि और अग्निगण अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। प्रजापति दक्ष भी उस सभा मंडप में आए, और जब वह आए तो सभी ने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा और शिवजी बैठे रहे। दक्ष ने ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया, किंतु सबके सामने उन्होंने शिवजी को बहुत अपमानजनक शब्द कहे और क्रोध से अंधा होकर जल लेकर उन्होंने उनको श्राप दे दिया। कि देवताओं के होने वाले यज्ञों में अब इसका भाग नहीं रहेगा। ऐसा सुनकर शिव अनुचर नंदी जी ने भी दक्ष को अभिशाप दे दिया कि इसकी बुद्धि जो है वो मोहित हो जाए, इसे पारमार्थिक ज्ञान ना रहे, यह स्त्री संगी हो जाए, अविद्या से ग्रस्त हो जाए और बार बार जन्म मरण के चक्र में यूं ही पड़ा रहे। इसके बाद बहुत समय बीत गया। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सब नामक एक सर्वोत्तम महायज्ञ का आरंभ किया। उसने ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता सभी को निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी जी को नहीं बुलाया। जब सती को पता चला कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं परंतु उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया है, तो वह वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। उन्होंने शिवजी जी से कहा। शिवजी जी ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा मंगल नहीं होगा और तुम्हारा अपमान होगा तो वह तत्काल ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब महादेव यह बोलकर मन ही मन सोचने लगे कि मैं सती जी को जाने की अनुमति दूं या ना दूं, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में सती का प्राण त्याग तो निश्चित ही है। और अर्थात ये नहीं गई तो भी ये प्राण त्याग देगी, और ये जाएगी वहां पे तो वहां भी ये प्राण त्याग देगी, क्योंकि वहां पे ये मेरा अपमान सह नहीं पाएगी। और सती जो है वो भी गुस्से में कभी घर से बाहर निकलती हैं, कभी अंदर जाती हैं, तो कभी उनको भारती गुस्से में नहीं है, गुस्से में कहीं नहीं लिखा है, व्यग्र है, गुस्सा नहीं किया है। व्यग्र और वो भी असमंजस में है कि जाऊं कि ना जाऊं।
अपने बंधुजनों से मिलने की प्रबल इच्छा में बाधा पड़ने पर सती बड़ी अनमनी सी होकर पिता आदि बंधुओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण निरंतर अश्रुधारा वर्षण करते हुए अत्यंत विह्वल हो गई और क्रोध के कारण उनके अंग थर-थर कांपने लगे। अतुलनीय पुरुष श्री रुद्र को वे इस प्रकार देखने लगी कि मानो उन्हें भस्म ही कर डालेंगी। सती का हृदय शोक एवं क्रोध से अत्यंत बेचैन था और वो दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई पिता के घर की ओर चल ही पड़ी। उन्होंने शंकर जी की बात को नहीं माना और वे स्वयं पैदल पैदल चलने लगे। सती को अकेली पैदल तीव्र गति से चलता हुआ देखकर भगवान शंकर के मणिमान और मद आदि हजारों यक्ष पार्षद और उनके अनुचर वृंद नंदी जी को आगे करके सती के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कि भगवान के इशारे से नंदी उनके पीछे पीछे जाने लगे, जिससे वो नंदी पर बैठकर चली जाए। सती जी के समीप पहुंचने पर उन्होंने सती देवी को बैल पर चढ़ा दिया और उन्हें श्वेत छत्र, व्यजन, माला आदि राजोचित विभूतियां और संगीत साधन जैसे दुमदुबी, शंख और बांसुरी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से सुसज्जित और सुशोभित करके वे अनुचर उनके साथ साथ चलने लगे। इसके बाद उन्होंने, जब वह सती वहां पहुंच गई, यज्ञ मंडप में अपने पिताजी घर पहुंच गई, तो वहां उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं से वेद ध्वनि हो रही है और वेदोच्चारण पूर्वक पशुवध होने के कारण यज्ञ स्थली यज्ञ पशुओं के वध के कोलाहल से युक्त है। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे, किंतु वहां किसी ने भी सती का आदर नहीं किया। केवल मात्र उनकी माता बहनें उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़े आनंद के साथ सती जी को गले लगाया। माता एवं मौसियों ने स्नेह के साथ उन्हें अलंकार और सुंदर आसन उपहार आदि प्रदान किए, पर उन्होंने सती जी ने स्वीकार नहीं किए। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि इन लोगों ने यज्ञ में रुद्र जी का कोई भाग नहीं रखा है। तो इस प्रकार यह दृश्य देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो उठी, मानो वे समस्त लोगों को ही अपने क्रोध द्वारा भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत अहंकार हो गया था। इसी कारण वह शिवजी कर्म मार्ग के अभ्यास से इसका अर्थ क्या हुआ भारती? वो कर्म कांड आदि में ज्यादा लग गए थे, यज्ञ वगैरह ज्यादा करते थे। हाँ, यज्ञ बहुत करते थे, जिससे वो घमंडी हो गए थे। कर्म से इंसान घमंडी हो जाता है ना, थोड़े फल मिल जाए तो और भी घमंडी हो जाता है। सती के साथ आए हुए भूत समुदाय का भी विक्रम कुछ कम नहीं था। वे दक्ष का विनाश करने के लिए उद्यत हो उठे। तत्पर उठे। किंतु सती देवी ने उन्हें मना किया एवं सब लोगों को सुनाकर पिता के व्यवहार की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी, हे पिताजी, जो इस संसार में समस्त देहधारी जीवों को अतिशय प्रिय हैं, जिनके लिए ना कोई प्रिय ना ही कोई अप्रिय, अतएव जिनका किसी के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता, इस जगत में जिनकी अपेक्षा कोई श्रेष्ठ नहीं है और जो समस्त जगत के कारण हैं, अतः आपके अतिरिक्त फिर ऐसा कौन है जो ऐसे श्री शिव का विरोध करेगा? आपके समान ईर्ष्या युक्त व्यक्ति दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं। यद्यपि महापुरुष तो अपनी निंदा सहन कर लेते हैं, तथापि उनकी पद रेणु महत व्यक्ति की निंदा सहन नहीं कर पाते। यानी कि उनके जो चरण महत व्यक्तियों के चरण कमलों का ही संपूर्ण रूप से आश्रय करने वाले जो भक्त हैं, वो उनकी चरण रेणु हैं। जो महापुरुष हैं वो तो क्षमा कर देंगे, लेकिन जो महापुरुषों की चरण रज है, चरण धूल है, वो उस अपराधी को क्षमा कभी नहीं करती। वो आगे कहती हैं कि जो शिव नाम का केवल एक बार भी प्रसंगवश अपनी जीवा से उच्चारण कर लेता है, उस मनुष्य के समस्त अशुभ शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। आप स्वयं अमंगल स्वरूप हैं।
जो ऐसे पवित्र कीर्ति मंगल स्वरूप शिव से द्वेष रखते हैं। वे पिताजी जो जटाओं को बिखेरे रहते हैं, शमशान में पड़े हुए नरमुंडों की माला, चिता की भस्म एवं मृत मनुष्य के कपोलों को आभूषण के रूप में धारण कर पिशाचों के साथ शमशान में वास करते हैं, ऐसे शिव नामक मंगल स्वरूप देव को आपके अतिरिक्त ब्रह्मा आदि कोई भी देवता अमंगल स्वरूप नहीं मानते, बल्कि वे स्वयं उन्हीं श्री शिव के चरण विगलित जल आदि निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति की जो निंदा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर सामर्थ्य हो तो वो उसकी जीवा, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति की जीवा काट दे, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके उस स्थान से चले जाना ही उसका कर्तव्य है। अतएव श्री शिव विद्वेषी आपसे उत्पन्न अपनी इस देह को मैं अब और धारण नहीं करूंगी। अग्निहोत्र और शम दम आदि दोनों प्रकार के कर्म ही सत्य हैं, क्योंकि वेदों में विशेष विवेचना के द्वारा ही दोनों प्रकार के कर्मों की व्याख्या दी गई है। हे पिताजी, हमारी आश्रित अणिमा आदि समृद्धियां आप में नहीं हैं। आप लोगों का ऐश्वर्य तो केवल यज्ञशाला तक ही आबद्ध रहता है और अग्नि पुरुष ही उसका ऐश्वर्य भोग करते हैं। आप लोग तो यज्ञान भोजन करके ही तृप्ति का अनुभव करते हैं और इन अणिमा आदि सिद्धियों की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि आप लोगों में उन्हें प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। किंतु यह अणिमा आदि सिद्धियां तो चतुर्सन नारद आदि अवधूतों के द्वारा निरंतर सेवित हैं। अधिक क्या कहूँ, आप विद्वेषी हैं, अतः आपकी देह से उत्पन्न अपनी इस घृणित देह को रखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप गुज्जन हैं, अतः आपके साथ संबंध रहने के कारण मैं बहुत लज्जित हूँ। महत जनों का अप्रिय करने वाले व्यक्ति से प्राप्त हुए इस जन्म को धिक्कार है। उस यज्ञ मंडप में दक्ष को इस प्रकार कहकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गई। इसके बाद सती ने पीताम्बर से अपनी देह को अच्छी तरह से ढक लिया और आचमन करके दोनों नेत्रों को बंद कर योग पथ का आश्रय लिया। विशुद्ध स्वभाव वाली सती ने सर्वप्रथम आसन को जीता। इसके बाद प्राण एवं अपान वायु को निरोध कर नाभि चक्र में एक रूप किया। इसके बाद उदान वायु को धीरे धीरे उठाते हुए उसे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर लिया और अंत में कंठ मार्ग द्वारा उस प्राण आदि वायु को दोनों भवों के बीच में स्थापित किया। तो योग बल से सती ने अपना शरीर का त्याग किया है। नीचे से ऊपर जो जितने भी चक्र हैं उन सबको अवरुद्ध किया है। ले जाकर के अपनी प्राण वायु को ऊपर ब्रह्मांड तक ले जाएंगी और फिर शरीर त्याग। इसके बाद कितना और है भारती, कितना और बचा है दीदी? बस एक पेज हो रहा है। 5 मिनट और लगेंगे? हाँ, 3-4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सती देवी अपने स्वामी जगत गुरु शंभु के चरण कमलों का चिंतन करने लगी और उसके फलस्वरूप उन्हें श्री कृष्ण और उनके परिकरों के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उनका शरीर समाधि से उत्पन्न योगाग्नि के द्वारा शीघ्र ही प्रदीप्त हो उठा। आकाश एवं पृथ्वी पर स्थित जो सब इस अति आश्चर्यमय घटना को देख रहे थे, उनके मुख से उच्च स्वर से हाय हाय शब्द निकला। यह हाहाकार भयंकर कोलाहल के रूप में सर्वत्र व्याप्त हो गया। सब यही कह रहे थे, हाय हाय प्रजापति दक्ष के दुर्व्यवहार के कारण सती को अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। जरा दक्ष की दुर्जनता तो देखो, संपूर्ण चराचर जगत इस प्रजापति की प्रजा है, परंतु उसके ही अंगों से उत्पन्न और सर्वथा सम्मान के योग्य मनस्विनी रुद्राणी ने उसी के अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष बड़ा ही निष्ठुर हृदय वाला ब्रह्मद्रोही है। अरे इस लोक में तो इसका अपयश हुआ ही है, परलोक में भी इसे दंड प्राप्त होगा।
उसने अपनी कन्या का ऐसा अपमान किया है कि वह देह त्याग करने के लिए उद्यत हो गई। फिर भी यह उसे देखता ही रहा, किसी प्रकार उसे रोका तक नहीं। लोग सती की ऐसी अद्भुत प्राण विसर्जन लीला को देखकर इस प्रकार कह ही रहे थे कि इसी बीच सती के अनुचर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष का विनाश करने के लिए तत्पर हो गए। शिव पार्षदों को आक्रमण के लिए प्रबल वेग से आता देखकर ऐश्वर्यशाली महर्षि भृगु यज्ञ में इनका नाश करने के लिए यजुर्वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने दक्षिणाग्नि में आहुति प्रदान की। उनके ऐसा करने से भृगु ऋषि के द्वारा आहुति प्रदान करने पर सहस्र सहस्र ऋभु नामक देवता यज्ञ कुंड से अत्यधिक वेग के साथ उठे। इन्हीं देवताओं ने तपस्या के प्रभाव से सोमत्व को प्राप्त किया था। ब्रह्म तेज से दीप्यमान उन देवताओं ने यज्ञ की जलती हुई लकड़ियों को ही अस्त्रों के रूप में धारण कर शिव के अनुचरों, प्रमथों और गुह्यकों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। इस आक्रमण के कारण अनुचर, प्रमथ एवं गुह्यक चारों ओर भागने लगे और ऋभु नामक देवताओं ने उन पार्षदों को मार पीट कर यज्ञ भूमि से भगा दिया। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अच्छी कथा बोली। थोड़ी और शॉर्ट होती तो और आनंद आता। थोड़ा शॉर्ट करना था। अच्छी थी कथा, बहुत अच्छी थी। ठीक है, कीर्तन। कीर्तन है, कोई बोल रहा है, कोई गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? गाओ। गाओ। बस एक मिनट। हरे कृष्ण। पता नहीं आएगा कि नहीं, मगर ट्राई करती हूँ। सर्व सतोमा चरणी सौंपिया, पड़ी छी तुम्हारे घरे। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारे पुत्र, बलिया जान मोरे। बांधिया निकटे हमारी पाली बेल, रही वो तो मारे दारे। प्रति पूजनेरी हसी तो नदी वो, राखी वो गडेरी पारे। सर्व सतोमा चरण सौंपिया, पड़ी छी तो मारे घरे। तो निज जन प्रसाद सेविया, उचिष्ट राखी बेजा। हमारे भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हवेता। बसिया सुनिया तुम्हारे चरण, चिंतिब सतत आमी। नाचिते नाचिते निकट जाइबो, जखन डाकिबे तुमी। निजेर पोषण कबो न भाविबो, रहिबो बाबेर गबरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, बलिया वारण कर। सर्व सतोमा चरणी सौंपिया, पड़ी छी तुम्हारे घर। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। अर्थ लिखा है, अर्थ बोल दीजिए। हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व
आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपके घर में शरण पड़ा हुआ हूँ। कृपया आप मुझे अपने कुत्ते दास के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे अपने निकट बांध कर पालेंगे। मैं आपके घर के दरवाजे पर रहकर प्रतिकूल लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा तथा उन्हें आपके घर से बहुत दूर भगा दूंगा। आपके निर्जन प्रसाद सेवा कर जो उचिष्ट रह देंगे, प्रतिदिन मैं आनंद पूर्वक उसी को ग्रहण करूंगा। मैं सोते बैठते हुए निरंतर आपके श्री चरणों का स्मरण करता रहूंगा तथा जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आनंद से नाचते नाचते आपके निकट आ जाऊंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने जीवन निर्वाह की चिंता न कर सदा भाव विभोर रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वर्ण किया है। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद।